देवरानी जेठानी का अचार बनाने का कंपटीशन। सास संतोष के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे जिन्हें देवरानी जेठानी मिलकर खाना परोस कर खिला रही थी। अरे मामी जी, आपको वो समय याद है जब नितिन और कबीर छोटे छोटे थे तो एक बार मैंने उसको नींबू चटा दिया था, कितना पूरा मुंह बना लिया था। हाँ भैया, मुझे भी याद है ये दिन। तो इतनी छोटी भी नहीं थी कि भूल जाऊं ये पल। अच्छा लगता है मुझे जब तुम बच्चे आते रहते हो। तुमने एक बार गलती से नितिन को खिलाया था ना, उसको तब से ही आदत पड़ गया, बहुत खट्टा खाता है। और अचार तो उसे हर वक्त चाहिए होता है। इमली भी खाने लग गया था बीच में। बड़ी मुश्किल से बड़े होते होते मैंने उसकी आदत छुड़वाई है, लेकिन अब आशा बहू के आते ही फिर से ये अचार वगैरह खाने लग गया है। पता है, हर महीने अलग अलग अचार बनाती है आशा बहू। अच्छा, इतने में आशा और सौम्या उन्हें खाना परोसती हैं। भैया दीदी, पूड़ी ले लीजिए, गरम गरम है। भैया सब्जी भी ले लीजिए, कचौड़ी रायता लेकर आऊं आपके लिए? नहीं नहीं भाभी, हो गया, बस 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 थोड़ी सी सब्जी दे दीजिए। और आशा भाभी, आप अचार ले आइए अपने हाथ का, मामी जी बहुत तारीफ कर रही हैं आपकी। अच्छा, कौन सा चाहिए आपको? आम का बनाया है, करेले का, गाजर का, नींबू और मूली का भी है। भाभी हम तीनों खा लेंगे, आप थोड़ा थोड़ा हर तरीके का अचार रख कर ले आइए। ठीक है भैया। रसोई में जाकर हंसते हुए जेठानी आशा कटोरी में अचार रखती है। उसे देखकर देवरानी कुढ़ने लगती है। मुझे नहीं पता था माँ जी को मेरे हाथ का बना आम का अचार इतना पसंद आएगा कि वो मेरी तारीफ करेंगी, है ना देवरानी जी? हाँ हाँ जेठानी जी, ये अपने आप को समझती क्या है, ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। अचार 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 ना हो गई, आप तो हो गई। माँ जी भी ना बड़ी बहू के गुण ऐसे गाएंगे जैसे पता नहीं कौन सा धनुष बाढ़ जोड़ दिया हो। इतने में आशा मेहमानों को अपने हाथ का बना अचार खिलाती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। अरे हाँ भाभी, आप तो सच में बहुत ही अच्छा अचार बनाती हैं। मुझे आपके सारे अचार बढ़िया लगे, सबसे ज्यादा तो गाजर का और आम का। आप मेरे लिए अचार की बरनी बनाकर भेज दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल दीदी, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे कैसे भाभी, लाइन में तो मैं भी लगा हूँ, मुझे भी अचार चाहिए। सही है नितिन, सही खुश रहता है भाभी की बदौलत उनके हाथ के बने अलग अलग वैरायटी के अचार खाकर। हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक बोले तुम। अरे पेट भर गया माँ जी। अरे भैया, मैं बहुत अच्छी पुडिंग बनाती हूँ, कभी वो भी खाकर देखिए। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। और मुझे भी भाभी इतना पसंद नहीं है मीठा। हाँ हाँ, मेरे हाथ की बनी हुई चीज क्यों पसंद आएगी? मैं वैसे भी आशा थोड़ी हूँ, मैं तो छोटी भाभी हूँ, मुझे तो लाइटली ही लिया जाएगा। पता नहीं इस गरीब बहू में भी सबको क्या दिखता है। कोई नहीं दीदी, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, अब हम चलते हैं मामी जी, नमस्ते। अब भैया आ जाएंगे तो आप बात करवा देना। ये कहकर सारे मेहमान चले जाते हैं। शाम के वक्त दोनों के पति ऑफिस से आते हैं और नितिन खाना खाते वक्त कहता है, अरे आशा, जरा मेरे लिए नींबू का अचार ले आओ, और करेले का भी, आज वही खाऊंगा। वैसे साथ में क्या बनाया है तुमने? मैंने आलू के पराठे और पनीर के पराठे बनाए हैं। अरे वाह भाभी, मजा आ गया सुनकर। मुझे भी अचार ले आइए फिर तो। अजी, आपने मुझसे बूंदी का रायता और कस्टर्ड बनवाया था, वो भी खा लीजिए। उसे फ्रिज में रख दो तुम, थोड़ी देर बाद पी लूंगा, फिलहाल तो यही खाना खाऊंगा मैं। पर आए लोगों से क्या शिकायत, घाव तो अपनों ने दिए हैं। इनको भी जेठानी जी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। मैं तो पागल हूँ, मेरा बनाया हुआ खाना किसी को पसंद नहीं आता। अरे अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रही है तू? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही अपने आप से बातें कर रही थी। चलो तुम दोनों भी खाना खा लो, साथ में बैठकर पूरे दिन बस लगी पड़ी रहती है। थक गए होगे आज वैसे भी। जी माँ जी। माँ जी, मैं जब तक बर्तन साफ कर लेती हूँ, आप सब खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। खाना कम पड़ेगा तो कम से कम मैं बना तो दूंगी। हाँ हाँ जेठानी जी, यहाँ भी मुझे सबकी नजरों में गिरा दो, कहीं जगह मत छोड़ना भोली भाली सती सावित्री बनने का। क्यों नहीं खुद भी चुपचाप बैठकर खाना खा लेती। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खा लेते और बड़ी बहू रसोई साफ कर देती है और लास्ट में खाना खाती है। दिन गुजरते हैं, आए दिन संतोष अपनी बड़ी बहू के बने अचार की हर जगह तारीफ करती थी, जो कि सौम्या को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। शाम को सास बहू पड़ोसन से गार्डन में बैठकर बात कर रही थी। अरे निर्मला, पता है तुझे मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छा अचार बनाती है। एक नहीं किसी भी तरीके का अचार बनवा ले, बहुत एक्सपर्ट है अचार बनाने में। क्यों, तेरी छोटी बहू कुछ अच्छा सा नहीं बनाती क्या? कभी तेरे मुंह से उसकी तारीफ नहीं सुनी मैंने। हमेशा तू बस बड़ी बहू की तारीफ करती है। हाँ, वो घर के इतने काम करती ही नहीं जो मैं उसकी ऐसी तारीफ करूं। हाँ, घर तो संभाल लेती है नॉर्मल काम करके। अच्छा अच्छा अच्छा, बस माँ जी बहुत हो गया। देखो, आप अपनी बड़ी बहू की तारीफ करती रहती हैं, जैसे मैं तो घर में महारानी की तरह रह रही हूँ। मैं तो कोई काम नहीं करती। अगर आप करना चाहेंगे तभी तो मेरी तारीफ करेंगे ना। पता नहीं क्या अचार अचार लगा कर रखा है। अचार कोई तो बना दिया जेठानी जी ने। आप मुझे मौका दीजिए, मेरे को भी आता है बनाना अचार।
अच्छा, तुझे भी अचार बनाना है? चलो ठीक है, मैं तुम दोनों बहू के बीच एक कंपटीशन रखती हूँ। जिसका अचार सबसे अच्छा बनेगा उसे मैं 4 बनारसी साड़ी भी दूंगी और मान भी जाऊंगी कि अच्छा अचार बनाती हो दोनों। और हाँ, अपने पतियों का फेवरेट अचार बना लो। जी माँ जी, वैसे भी अचार खत्म हो गया था। ठीक है माँ जी, कंपटीशन तो अब मैं ही जीतूंगी। अगले दिन ही बहू मार्केट से सामान लाकर सास के सामने अचार बनाते हैं। 2 घंटे छीलने और मसाला डालने के बाद कहती है, माँ जी अचार तो तैयार हो गया, बस धूप लगने की देरी है। मैंने भी इतना तैयार कर लिया, गाजर और आम का। बहुत बढ़िया, 15 दिन बाद मैं देखूंगी किसका अचार लाजवाब बना है। दोनों बहू छत पर अपनी अचार की बरनी अलग अलग दिशा में रख देती हैं और रोज सुबह चेक करते हैं। लेकिन एक दिन सौम्या पानी का ग्लास लेकर छत पर जाती है और उसके अचार में थोड़ा पानी डाल देती है। अब आएगा मजा, जब ये अचार अच्छे से सड़ जाएगा। देखती हूँ जेठानी कैसे जीतती है। क्या छोटी बहू ने चालाकी की इस अचार कंपटीशन को जीतने के लिए? मुझे आशा बहू के अचार को बचाना होगा। संतोष अपनी छोटी बहू के जाने के बाद जल्दी से आशा के बनाए अचार को ठीक करती है, उसमें से पानी निकालती है और धूप में अच्छे से सुखाती है। 2 दिन बाद सौम्या अचार को देखने के बाद आशा के अचार की बदली देखती है। ओहो, अभी तक सड़ा क्यों नहीं? इस गरीब जेठानी का अचार, लगता है कुछ और करतब करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर सौम्या जूठी चम्मच बरनी में डालकर निकाल देती है। ये होता हुआ फिर से संतोष देख लेती है, क्योंकि उसने नजर रखी हुई थी और वो उस अचार को ऊपर से हटा देती है। अच्छा हुआ मैंने छोटी बहू पर नजर रखी हुई थी। 1 हफ्ते बाद सास दोनों बहू के अचार को मंगवाती है। ये लीजिए माँ जी, मेरे हाथ का बना अचार खाकर देखिए और बताइए कैसा बना है। ये लीजिए माँ जी, मैंने गाजर और ककड़ी का अचार बनाया है। सास दोनों का बना अचार खाती है। पता है सबसे ज्यादा अचार किसका अच्छा बना है? बड़ी बहू का, इतने प्यार से जो बनाया है। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो। तुमने तो क्या सौम्या? बताती हूँ बेटा, सौम्या ने जानबूझकर 2 बार आशा का अचार खराब करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐन मौके पर देखकर उसे ठीक कर दिया। सौम्या बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक अचार कंपटीशन के लिए तुम इतनी चाल पट्टी चलोगी। नहीं माँ जी, सौम्या भला ऐसा क्यों करेगी? वो तो यही बताएगी। किया है, क्योंकि आप बार बार अपनी बड़ी बहू का ही हर जगह नाम ले रही थी कि वो बहुत अच्छा अचार बनाती है। मुझे भी आपसे तारीफ चाहिए थी, लेकिन आपने कभी की नहीं। मैं अचार नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने जेठानी जी का अचार खराब कर दिया। बहू तूने गलत किया, लेकिन मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ। हाँ, मेरी थोड़ी बहुत गलती है, पर ऐसी मामूली सी बातों के लिए ऐसा करना कहाँ तक लाजमी है। तू अच्छा काम करेगी तो जरूर तेरी तारीफ होगी, पर तुम्हारा अचार भी अच्छा बना है छोटी बहू। माफ कर दीजिए मुझे आप दोनों। कोई बात नहीं सौम्या, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानती। इस तरह दोनों बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं और देवरानी अपनी जेठानी से अलग अलग तरह का अचार बनाना सीखती है, जिसके बाद दोनों अपना अचार का बिजनेस करती हैं। पंडित जी कुछ तो कीजिए, मेरे बेटे विराट की शादी क्यों नहीं तय हो पा रही? अब तक उसकी कुंडली की मांगलिक लड़की क्यों नहीं मिली? मेरे छोटे बेटे के लिए तो लड़की मिल गई, कैसे करूँ दोनों बच्चों का एक साथ विवाह? तुम्हारे बड़े बेटे विराट की कुंडली, उनमें मांगलिक दोष है। इस जगह से शादी में अड़चन हो रही है। लेकिन हाँ, एक मैं सर्वगुण संपन्न लड़की को जानता हूँ जो मांगलिक है। तुम्हारे बेटे की शादी उससे बहुत अच्छे से हो जाएगी, पर वो लड़की बोनी है। क्या पंडित जी, बोनी? मेरा बेटा उससे शादी कैसे करेगा? नहीं पंडित जी, मैं नहीं चाहती मेरे परिवार में कोई बोनी बहू आए। तुम्हारे बेटे के विवाह में बहुत अड़चन है, इससे शादी कर लो, तुम्हारे बेटे की जिंदगी बदल जाएगी। अरे ये भी मांगलिक दोष है, वरना तुम्हारे बेटे का कभी विवाह नहीं हो सकता। ये रही उस लड़की की फोटो। नहीं नहीं, अरे वाह, लड़की के नैन नक्श तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब आप बात चलाइए, मैं अपने बेटे की शादी इसी से ही करूंगी। ये सुनकर खुशी से सुनीता चली जाती है। अच्छी बात है, इस लड़की का भी घर बस जाएगा। इसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा था। धन्यवाद भोलेनाथ। शाम को सुनीता अपने दोनों बेटों से बात करती है। जहाँ विराट तैयार नहीं होता तो सुनीता उसे इमोशनल अत्याचार करती है। माँ के खातिर विराट मान जाता है। फिर कुछ ही दिनों में बोनी, निकिता के घर वाले और सुनीता बातचीत का रिश्ता पक्का कर लेते हैं। फिर सुनीता अगले हफ्ते अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में निकिता और पारुल से कर देती है। तभी बोनी बहू को देखकर पारुल कहती है, हे भगवान, मेरी जेठानी ही बोनी होगी। शी, अगर मुझसे ससुराल में जीतने की कोशिश भी करेगी तो मैं इसको जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि रसोई का खाना तो अच्छा मैं ही बनाऊंगी। वैसे भी ये टिंगी क्या ही कर पाएगी। विवाह संपन्न हुआ। बच्चों, अब बड़ों का आशीर्वाद लेकर तारों की छाव में विदाई के लिए प्रस्थान करो। जी पंडित जी। ए निकिता बहू, अपने घर वालों से मिल ले। तभी निकिता रोते हुए अपनी मां अंजना के गले लगती है। बस बस बेटा रो मत,
शादी का दिन कब से देखने के लिए तरस रही थी। आखिरकार मेरी बेटी की शादी हो ही गई। मुझे तो लगा था कि ऐसा कुछ कभी होगा ही नहीं। माँ, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं है? जाना होगा बेटी, और सबका ख्याल रखना। तू बौनी है, सबको खुश रखने का रास्ता पेट से होकर जाता है, इसलिए तू वहाँ पर बढ़िया बढ़िया खाना बनाना। हाँ माँ, आखिर मैंने एक यही चीज बहुत मन से सीखी है। चलो अब टाइम हो गया, या यहाँ पर बाढ़ लेकर आओगे? नमस्ते माँ जी, चलते हैं। खुश रहो बच्चा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। हाँ माँ, निश्चिंत रहिए। नरक बन गई मेरी जिंदगी इस बोनी से शादी करके। अरे माँ, चले क्या? चारों बहू बेटे सबका आशीर्वाद लेकर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। फिर सास अपनी दोनों बहू और बेटों की आरती कर गृह प्रवेश करती है। आखिरकार मैं चैन की सांस ले पाऊंगी, मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई। तू 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 तू, तू नजर ना लगे। माँ जी वो सब तो ठीक है, पर आप जेठानी जी इतनी बच्ची जैसी दिखने वाली बहनी क्यों लाई हैं? जुबान संभालो छोटी बहू, वो तुम्हारी जेठानी है। कुछ परिस्थिति थी इसलिए मैंने निकिता से विराट की शादी करना ठीक समझा। चलो अब जाओ, सारे बच्चों आराम करो। चारों बहू बेटे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी गुस्से में विराट अपना सेहरा निकालकर फेंक देता है। हे भगवान, आपने मुझे उस समय में पैदा क्यों किया कि मेरे जीवन में विवाह को लेकर इतनी अड़चन पैदा हो गई। अब क्या मैं एक बोनी को अपनी पत्नी बनाकर रखूं? विराट जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आखिर मेरा भी क्या दोष? मेरी कुंडली में भी यही बात थी, और हम दोनों की शादी लिखी थी, तो जरूर इसमें भगवान की कोई मर्जी होगी। चुप रहो तुम तो। गुस्से में विराट कमरे की सजावट खराब कर देता है। उसका गुस्सा देखकर निकिता दरवाजा बंद कर एक कुर्सी पर चढ़कर कुंडी लगाती है। क्या है ये सब? और दरवाजा क्यों बंद किया? सुहागरात मनाने की लग रही है क्या तुम्हें? देखो, मुझसे तो तुम दूर ही रहना। नहीं विराट, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो आपकी चिल्लाने की आवाज बाहर जा रही थी, कहीं माँ जी और देवर देवरानी आ जाते, इसलिए बंद किया। पर आप मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकते? मुझे कुछ नहीं बोलना। ये कहकर विराट लाइट बंद करके सो जाता है। वहीं बेचारी निकिता एक कोने में जमीन पर सो जाती है। सुबह होती है, निकिता घर का सारा काम कर खाना बनाने जा रही थी, तभी देवरानी भी रसोई में आ जाती है। देखना टिंगी जेठानी जी, पहली रसोई का सबसे अच्छा खाना तो मैं ही बनाऊंगी। हाँ हाँ देवरानी जी, आप भी अच्छा खाना बनाइए, पर मैं भी खाना बनाने में बहुत माहिर हूँ। जब माँ जी हाथ का लिट्टी चोखा खाएंगी तो मजा आ जाएगा। लिट्टी चोखा तो माँ जी ने खाया होगा, लेकिन मैं बनाऊंगी पनीर पास्ता। माँ जी को इतना पसंद आएगा, आप सोच भी नहीं सकती हैं। तो इस बात की चिंता है कि आप इतनी बोनी हो, खाना कैसे बनाओगी? गैस तो ऊपर है, उसकी फिक्र तो मत करो देवरानी जी। अरे वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी दोनों बहू में पहली रसोई को लेकर प्रतिद्वंदी हो रही है, तो क्यों ना मैं इसे एक कंपटीशन में ही बदल देती हूँ। चलो, दोनों बहू में से जो पहले अच्छा खाना बनाएगा उसे मैं पुश्तैनी हार दूंगी, और दोनों बहू का चूल्हा अलग होगा। अगर ऐसी बात है तो माँ जी मैं तैयार हूँ। मैं भी माँ जी। ये बोलने के बाद एक ही रसोई में सुनीता दो हिस्से कर देती है, जहाँ एक तरफ निकिता खाना बनाती है और दूसरी तरफ पारुल बहू खाना बनाना शुरू करती है। अच्छा हुआ मैंने जरूरी मसाले ऊंची जगह पर पहले ही रख दिए। अब आएगा मजा, जब ये टिंगी जेठानी बहू नहीं उतार पाएगी और मैं जीत जाऊंगी। हे भगवान, ये चोखा बनाने के लिए तो सारे मसाले ऊपर रखे हुए, अब मैं कैसे उतारूं? मेरा हाथ भी नहीं पहुंच पाएगा, कुछ चीज भी नहीं मिल रही। क्या करूं? वक्त बीत रहा है। अरे हाँ, आटे का कनस्तर ले लेती हूँ। तभी जेठानी आटे का कनस्तर निकाल कर उस पर चढ़ती है, फिर मसाले उतार कर खाना बनाती है। चलो, मेरा धीरे धीरे खाना पक रहा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। ओहो, ये बौनी जेठानी ने तो मसाला उतार लिया। अब तो मैं उधर भी नहीं जा सकती, कैसे इस बौनी को हराऊं? वैसे मेरी डिश भी रेडी हो जाएगी। चलो बहू, तुम दोनों के पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। ओ नो, चोखा बन गया। मीठे में खीर भी तैयार है, बस जल्दी से लिट्टी सिक जाए। जरा प्लेट उतारूं, उसके लिए भी चढ़ना पड़ेगा। बौनी जेठानी जी, आप तो हारने वाली हैं, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी प्लेट सजा ली। अब इस 2 मिनट में आप कुछ नहीं कर सकती, मुझे जल्दी से कुछ करना ही होगा। ये बोलकर निकिता उसी कनस्तर पर उस पर स्टील का डब्बा रखकर बर्तन निकाल लेती है और फटाफट से खाना प्लेट में कर देती है, जिसके बाद सब दोनों बहू के बनाए खाने को चखते हैं। अरे वाह भाभी, आपने लिट्टी चोखा तो बहुत अच्छा बनाया है। और बहू, तूने जो कुछ भी बनाया है वो सब बढ़िया स्वादिष्ट बना है। विराट, तू भी बोल। हाँ हाँ, खाना तो वाकई में बहुत अच्छा बनाया है निकिता ने। विराट जी ने मेरी तारीफ करी, मैं बहुत खुश हूँ। आप सब भी तो मेरे खाने की तारीफ कीजिए। हाँ, तुमने अच्छा खाना बनाया, पर पहली रसोई में ये कौन बनाता है पारुल? ओके ओके, ये तुम्हारा पास्ता। अरे पारुल, बहुत अच्छा पास्ता बनाया था, मीठे में कुछ नहीं है? जेठ जी, आइसक्रीम भी बनाई है, मैं अभी लाती हूँ। फिर पारुल सबको आइसक्रीम खिलाती, जिसे खाकर सुनीता कहती है, मुझे पता है इस खाना बनाने की कंपटीशन में कौन जीता है, और वो है मेरी बौनी बहू निकिता। बहुत अच्छा बनाया है। माफ करना पारुल बहू, पर तुम्हारी आइसक्रीम भी ठीक नहीं थी, और जो तुमने बड़ी बहू के साथ किया वो मैंने देख लिया था, इसलिए ये पुश्तैनी हार मैं बड़ी बहू को ही दूंगी। तुमने क्यों हराना चाहा, और तुमने बहू को बोला भी बहुत कुछ।
माँ जी मुझसे गलती हो गई। मैं आपके दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। अब से मैं कभी नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए जेठानी जी। कोई बात नहीं देवरानी जी, गलती सबसे हो जाती है। शायद मैं बौनी हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। निकिता माफ कर दो, रात को मैंने तुम पर गुस्सा किया। हम एक नई शुरुआत करेंगे। ये ले बहू, तेरा पुश्तैनी हार। मेरा घर बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह दोनों बहू की पहली रसोई बहुत अच्छे से हो जाती है और विराट भी निकिता को अपना लेता है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी किसी के बाहरी रूप रंग कद को देखकर उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा इंसान को उसके दिल से पहचानिए।